प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 28 तारीख आशीषिता करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। ये प्रभु ने दिया हुआ एक अच्छा अवसर है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। कल रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ, समाधान के साथ प्रभु ने आज के दिन हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु आपने हमें आज के दिन अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद। अब तक हमारे साथ रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमें आज के दिन यीशु मसीह में जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह में हम जय के उत्सव में चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके प्यार को हम याद करके धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में हमें हर एक आत्मिक आशीषों से अपने हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 148 के पहले के वचनों में कहते हैं, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हालेलुया। आमेन। हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। मेरे प्रिय लोग, आगे लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसके सब सेना उसकी स्तुति कर, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। और 13वां वचन कहता है, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसकी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें कल दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी। प्रभु आज के दिन आपने हमें अच्छे आरोग्य के साथ जगाया और आज हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका कृपा बना रहे, प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति से आप भरते हैं, आपके उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन जो भी भार से, जो भी प्रयास से है, प्रभु आप उनके लिए कार्य करें। प्रभु आप उनकी जरूरतों को पूरा करके दे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता हम चाहते हैं। प्रभु उनकी जो भी जरूरतें हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु जो भी बड़े कर्ज से या किसी आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु आज के दिन वो जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतनी बड़ी परेशानी उनके सामने जो है, उसमें यीशु मसीह के नाम से अद्भुत आश्चर्य कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से उसमें से आश्चर्यताओं से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। आज के दिन ही प्रभु आपने बड़ा वो आर्थिक विषय से जो आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन जो बच्चे जो प्रयास में है आर्थिक विषय में, आपने उसमें छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन से छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा और चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जिनको भी उनके कंधे में या गर्दन में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो गर्दन का दर्द दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जो चंगाई आपने भेजी उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण आरोग्य देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। अंदरूनी तौर से जिनको भी घाव है या अंदरूनी तौर से जिनके भी रक्त बहाव जो है वो रुक नहीं रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। हालेलुया। आमीन। पिता वैसे ही हम प्रार्थना करते जो भी भार या प्रयास से है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें उनके लिए। हालेलुया।
आज के दिन मिडल ईस्ट में जब हर एक पवित्र सभा इकट्ठा होते हैं, प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति को देखने में आप सहायता करें। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें। प्रभु आप बड़े आश्चर्य कर्म हमारे बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले 5 दिनों में जो स्वर का जो खुला अनुभव आप हमारे बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। अनेक घरों के ऊपर प्रभु वो स्वर का खुला हुआ अनुभव, आत्मा का प्रवाह, आत्मा की शक्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके असाधारण प्रवृत्ति को देखकर पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर के आपकी स्तुति और आराधना करने में आप हमें मौका देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, आज के दिन सुबह हमारा पवित्र सभा होगा, आप जरूर इकट्ठा हो उसमें। सुबह 9:15 बजे रहेगा। हालेलुया आमेन। तो एक दिन भी आप उसको मिस ना करके आप उसके भागी बने। हालेलुया। प्रार्थना के साथ भागी बने। और जैसे कल हमने सीखा, परमेश्वर के साथ थोड़ी देर अलग होकर हम जब बैठते हैं तो उकाबों के नाई हम उड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आइए ध्यान देंगे प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और उसका 12वां वचन। उसमें ऐसे लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ जाता है। हालेलुया आमेन। तो हम देख सकते हैं, पहले भाग से अगर पढ़े तो जानते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन जो है सब लोग, जो 120 लोग हैं, वो इकट्ठा होकर परमेश्वर के जो वादा है कि पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए वो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और जब उनको वो आशीष अभिषेक मिल जाता है, उसके बाद जब वहाँ पे जो बाहरी लोग जब सुनते हैं, वो सुनकर, वो देखकर, वो आश्चर्यचकित होके, यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वो चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है, पवित्र आत्मा जब किसी में वास करते हैं, फिर वो साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हम में जब वास करते हैं तो हमेशा हमें ये आग्रह, ये बोध होना चाहिए कि अब मैं साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति बन गई हूँ या बन गया हूँ। हालेलुया। उसके बाद हमारी सोच भी सिर्फ साधारण चीजें नहीं, हालेलुया, लेकिन सुपरनैचुरल जिंदगी जीने के लिए ही हमारा मन रहे। हालेलुया। क्योंकि हमें उसी के लिए बुलाया गया है। पुराने नियम में अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा जो है सबके ऊपर भाग भाग में या कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए कुछ कार्य पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया। जैसे कि शमशोन के ऊपर हुआ या गिदयोन के ऊपर हुआ। हालेलुया। पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा का आगमन जो है वो कुछ समय के लिए था, और वो उस समय में उनके बीच में उनको अलग प्रधान व्यक्ति बनाया, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पे वास करता था। जिस तरीके से दाऊद भी कहता है कि मैं काफी लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना। हालेलुया। अब हम देख सकते हैं कि गिदयोन जो है, शिमशोन हुआ, उन सब के जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने कार्य किया और सब लोग उनको देखकर चकित हुए। हालेलुया। और आज के दिन पवित्र आत्मा हम में पूर्ण तरीके से वास करते हैं, और इसलिए हम अब साधारण जीवन को जीने के लिए नहीं इच्छा रखे, लेकिन परमेश्वर हम में वास करते हैं और इसलिए असाधारण तरीके से हम जिएंगे। और अगर हम प्रेरितों की किताब के एक एक अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो हम जान सकते हैं कि हम में कैसे पवित्र आत्मा के आगमन से यहाँ पे प्रेरित जो भी है वो सबके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। अगर हम पहले किताब से अगर 3 अध्याय में जाए तो पतरस और यूहन्ना के सामने वहाँ पर एक व्यक्ति जो बचपन से ही जो लकवे से जो बीमार था, उनके जीवन में क्या हुआ। हालेलुया। जो चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे कि पतरस वहाँ पे यूहन्ना से ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो, और वैसे ही हुआ। हालेलुया। और ऐसे एक एक अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। और सब लोग वहाँ पे चकित होते जाते हैं कि कैसे ये लोग आश्चर्य कार्य करते हैं, क्या ये लोग मनुष्य है, कैसे ये लोग मरे हुओं को जिलाते हैं, कैसे ये लोग आश्चर्यचकित कार्य करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, उनमें पवित्र आत्मा वास करते हैं। हालेलुया। अब हम जो है साधारण व्यक्ति नहीं, आप साधारण व्यक्ति
नहीं, आप असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में वास करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जब अब हम वचन को हम जब अभ्यासित करते हैं, पवित्र वचन पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन असाधारण जीवन बनता है। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले हर एक जन, मेरे प्रिय लोग, कभी भी आराम या कोई भी छोटी चीज या छोटे जीवन के लिए इच्छा ना रखे। असाधारण जीवन के लिए ही हमारा आग्रह और हमारे कार्य होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम घोषणा करें कि मुझे परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है वो असाधारण जीवन के लिए है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आइए मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन।